नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। बात करते हैं खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अफसरशाही से तंग आकर सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिस पर आज फैसला होना है। इसी उथल पुथल के बीच अब सत्ता पक्ष के पूर्व सांसद ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही चल रही है यह गलत है। विधायिका न्यायपालिका की भी इज्जत होनी चाहिए। अगर विधायिका या मंत्री कोई गलत काम करने को कहते हैं तो उनकी बात सुनना गलत है, लेकिन हर बार उन्हें दरकिनार करना गलत है। पहले मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की और अब आर के सिन्हा ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। जिसको निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिसको मंत्री का भार दिया गया है, उसके बात को मानने के लिए कार्यपालिका बाध्य होती है। हाँ, अगर वो कोई गैरकानूनी काम कह रहे हैं तब उसमें वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई योजना उनके मन में आती है, वो बताते हैं कि इस पे काम करना है, तो कार्यपालिका को तो काम करना चाहिए। तो पहले तो मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की और आज उन पर फैसला होना है कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा। लेकिन अब आर के सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यह कहकर भारत और बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है। स्थिति गंभीर है कि आखिर अफसरशाही की रवैया अपने चरम पर क्यों है। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पहले मदन सहनी का बयान, इस्तीफे की पेशकश और अब आर के सिन्हा का बयान, आखिर चल क्या रहा बिहार की राजनीति में? बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री ने इस्तीफे की बात कर दी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब बिहार सरकार की कैबिनेट की गठन हुई थी, उसके बाद मंत्री को जब मंत्री पहुंचते हैं अपने कार्यालय में, उसके बाद भी जो अफसरशाही है इतना ज्यादा है कि उनके सचिव तक उनको अटेंड करने नहीं आते हैं, उनके प्यून द्वारा उन्हें गुलदस्ता दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत शुरू से ही हो गई थी और अब ऐसा समय आ गया है कि बिहार सरकार के मंत्री इस रवैये से तंग आ गए हैं और मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा देने की बात भी कर दी है। हालांकि कल जब कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद भी मदन सहनी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे और उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता दल पर सवाल उठा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो सत्ता दल है वो खुद ही अपने मंत्री और मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अफसरशाही मंत्रियों पर भारी हो रही है, न्यायपालिका पर भारी हो रही है, ये गलत है। अगर मंत्री कुछ गलत बयान देते हैं या गलत कुछ कहने को कहते हैं तब अफसर नहीं सुने, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन ये जो सामने मामला आ रहा है कि मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये अफसरशाही की सरकार है, ना कि मंत्रियों की सरकार है। अरुण, उत्कर्ष, सवाल एक और बनता है कि अभी तक तो विपक्ष कह रहा था, जब विपक्ष ये बात कह रहा था कि नहीं अफसरशाही है, तो सरकार कहती थी कि नहीं विपक्ष सिर्फ आरोप लगाना जानता है, आरोप लगा रहा है। लेकिन अब तो खुद सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद और पूर्व सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आखिर इस अफसरशाही के बीच काम करना कितना कठिन होता होगा किसी मंत्री के लिए, किसी सांसद के लिए? जी बिल्कुल अरुण, हमने पहले भी देखा है कि पथ निर्माण मंत्री भी कई बार आग्रह कर चुके हैं कि नमामि गंगे के तहत जितने नाले खोले गए थे उसको समय पे कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अफसरशाही ऐसी चरम पे है कि अभी तक उन चीजों को कंप्लीट नहीं किया गया है। मानसून भी आ गया है, बारिश की वजह से वो नाले और वो जो रोड खोदे गए थे वो अभी तक उसी तरीके से हैं। तो अफसरशाही का ये परिणाम है कि मंत्रियों की बात अब अफसर नहीं सुनते, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कहते इसको लेकर, और अब इस चरम पे आ गया है कि मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ जा रहा है। अरुण, एक चीज और है, आर के सिन्हा की नाराजगी आखिर क्या है? क्यों इन्होंने ये बात कही? उनका कौन सा ऐसा काम है? वो तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कि अफसरशाही का रवैया चरम पर है, ये एक बड़े संकेत देता है बिहार के राजनीति में। आखिर उनको कहां ठेस पहुंची है? जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आर के सिन्हा ने यह बयान दिया ये पहली बात नहीं है, कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है, चाहे वो नमामि गंगे के तहत हो या फिर बिहार में कई सारी मुद्दे हो उसको लेकर उनका बोलना हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी बयान दिया, इसको देखकर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से वो खुश नहीं है, क्योंकि पूर्व सांसद भी हैं बिहार के और कई बार उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2019 में बारिश हुई थी उसको लेकर बाढ़ आ गया था,
और अभी भी उन्होंने ये कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जो पानी का संरक्षण किया जा सके ताकि हम जो जितने भी खेत खलियान है, किसान है, उसकी मदद कर सके, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की रवैये से आर के सिन्हा खुश नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी के लिए।